हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसको एसएन से डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अपने पास कोई एपी है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो सेम आएगा। ठीक है ना। तो इस एपी में अगर मैं शुरू के दो टर्म्स को ऐड करता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी, और इसको डिनोट करते हैं S2 से। ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन लिख रहे हैं, इसके लिए n के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे इस एपी के पहले 3 टर्म्स का एडिशन चाहिए तो मैं उसको क्या लिखूँगा, S3 लिखूँगा। ठीक है, अगर मुझे इस एपी के शुरू के 4 टर्म्स का एडिशन चाहिए तो मैं इसको क्या लिखूँगा, S4 लिखूँगा, और जो भी एडिशन आएगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे कि अगर S4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10। ठीक है, उसी तरीके से अगर S3 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और S2 की बात करें शुरू के दो टर्म्स के सम की बात करें तो उसका मतलब 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब समझ में आया, शुरू के कुछ टर्म्स का एडिशन किसके, एपी के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक स्टोरी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कार्ल गॉस के बारे में। ठीक है, ये एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के फिजिसिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। जब 11th और 12th में जाओगे तो फिज़िक्स में इनकी काफ़ी थ्योरीज वगैरह पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, आज हम लोग इनके एक छोटे से कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने मैथमेटिक्स में दिया था। ठीक है, चलो, तो एक बार क्या हुआ ना कि इनके जो टीचर थे उन्होंने क्लास में गए तो बड़ा शोर हो रहा था, उनको कुछ काम करना था, तो उन्होंने क्या किया ना, क्लास को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है, क्लास को बिजी रखने के लिए एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बच्चों को दे दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि आप लोग एक काम करो बच्चों, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का एडिशन निकालो। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का एडिशन निकालो। तो ये जो कार्ल गॉस थे, इन्होंने कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही मिनट्स में, ठीक है, इस एडिशन का आंसर उनको निकाल करके दे दिया। 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स को उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब उनके सर हैरान हो गए। ठीक है, उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि तुमने कैसे कर लिया, तुमने नंबर लिखे भी नहीं होंगे, इतने जल्दी कैसे आ गया, नंबर लिखोगे उसको ऐड करोगे तभी तो आंसर आएगा। तो कार्ल गॉस ने बताया कि हाँ सर, मैंने नंबर्स तो नहीं लिखा, मैंने क्या किया, 1 2 3 ऐसा लिखा। कहाँ तक क्या आपने बोले, 100 तक बोले, तो मैंने ऐसे लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में, पूरे नहीं लिखा, बस ऐसे थोड़े से। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा, 100 99 98, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 3 2 1। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दो नंबर्स का एडिशन देखा। ठीक है, कौन बोल रहा है, ये कार्ल गॉस बोल रहे हैं, ऐसे सपोज करो। ठीक है, तो इन दो नंबर्स का एडिशन कितना आया, 101। अच्छा, उसी तरीके से इन दो नंबर्स का एडिशन भी कितना आया, 101 आया। ठीक है, उसी तरीके से इन दो नंबर्स का एडिशन भी कितना आया, 101 ही आया। अच्छा, तो एंड तक के 101 आएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी एडिशन 101 और इनका भी एडिशन 101 आएगा, और बीच में जितने नंबर्स गए हैं हर दो नंबर्स का एडिशन 101 ही आना है। ठीक है, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि इन नंबर्स का एडिशन निकालो, इन नंबर्स का एडिशन निकालो। उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स का एडिशन निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स का एडिशन निकाला। ठीक है, 101 को कितने बार ऐड करना है, 100 बार। ठीक है ना, इन नंबर्स को ऐड करना है, इसका मतलब 101 को ऐड करना है, कितने बार ऐड करना है, 100 बार, क्योंकि यहाँ से एक 101 मिला, यहाँ से दूसरा मिला, यहाँ से तीसरा मिला, तो यहाँ से 100वां 101 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको 5 को 3 बार ऐड करना है तो आप 5 को 3 बार ऐड ही नहीं करते हो, आप क्या करते हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 × 3 क्या, 15 मिल गया। तो 101 को अगर 100 बार ऐड करना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, 101 × 100 कर दोगे। ठीक है, तो 101 × 100 करने पे क्या मिला, 10100। ठीक है, आई बात समझ में। तो गॉस ने ऐसे ही किया, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये इसका एडिशन नहीं है जो उनको चाहिए था।
उनको इसका एडिशन चाहिए था, इसका एडिशन नहीं है, ये इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन है। ओह सॉरी, ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन है। अच्छा, तो अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ ऊपर वाले का एडिशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस आंसर को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया? 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो वैल्यू अपने को मिली है वो डबल है। वो कैसी है? डबल है। डबल क्यों है? डबल इसलिए है क्योंकि इस एडिशन में, ये जो एडिशन उन्होंने किया था, इस एडिशन में हर एक नंबर 2 बार आया है। 1 2 बार आ गया शुरू में और एक एंड में। उसी तरीके से 2 भी 2 बार आया है शुरू में और एक एंड में। उसी तरीके से 3 भी 2 बार आया है शुरू में और एंड में। 100 भी 2 बार आया है एंड में और शुरू में। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो आंसर यहाँ से मिला है ये इसका डबल है, जो अपने को चाहिए था उसका डबल है, क्योंकि हर एक नंबर 2 2 बार ऐड हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इस एडिशन को निकाला, उसको 2 से डिवाइड किया और आंसर आ गया। बूम, 5050। ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स के एडिशन की। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से कार्ल गॉस ने नंबर्स को लिखे बगैर, 100 नंबर्स को लिखे बगैर 100 नंबर्स का एडिशन निकाल लिया। उनके टीचर काफ़ी खुश हुए, अप्रिशिएट भी किया उनको। आई बात समझ में? फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उनकी इस तरकीब को, इस ट्रिक को अप्लाई किया और किसी भी जनरल एपी के लिए फर्स्ट एंड टर्म्स का एडिशन निकालना सीखा। ठीक है, कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी उसको देखेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो ट्रिक कार्ल गॉस ने अप्लाई की थी उसी ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे और किसी भी एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। अब इसको हम लोग किसी भी एपी पे एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? हम इसको किसी भी एपी पे एक्सटेंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कार्ल गॉस ने एडिशन निकाला था फर्स्ट 100 टर्म्स का, वो भी क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स को अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एपी है। तो जो चीज़ उन्होंने इन नंबर्स पे अप्लाई किया था वो चीज़ हर एपी पे अप्लाई की जा सकती है। उसी को हमको क्या करना है, अभी समझना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक एपी है अपने पास जिसके शुरू के 5 टर्म्स दिए हुए हैं और ये एपी ऐसे आगे चलती रहेगी। ठीक है, आगे के अंदर हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग शुरू के 5 टर्म्स की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ शुरू के 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे? एक तरीका 3 + 5 + 7 + 9 + 11 निकाल करके मुझे आंसर बता दोगे। ठीक है, बहुत इजीली इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर मैं इस एपी के शुरू के 57 टर्म्स का सम आपसे पूछता, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप शुरू के 57 टर्म्स लिखो, उनको ऐड करो और फिर आंसर करो, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकें, एडिशन निकाल सकें। शुरू के कितने भी टर्म्स हो एपी के, उनका एडिशन हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्ल गॉस की ट्रिक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि S5 मैंने पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस की ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम लोग 3 5 7 9 11 शुरू के 5 टर्म्स लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर में। इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, 11 9 7 5 एंड 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप 3 और 11 को देखो, इनका एडिशन निकालो तो क्या मिलेगा? 14। इन दोनों को ऐड करो फिर से मिलेगा 14, इन दोनों को ऐड करो फिर से मिलेगा 14, इन दोनों को ऐड करो फिर से क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को ऐड कर लेंगे। कितने बार? 5 बार, यानी कि 14 × 5। 14 को 5 बार ऐड करना, इसका मतलब क्या? 14 × 5 करना। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें हर एक नंबर 2 बार ऐड हुआ है। 3 2 बार है, 5 2 बार है, 7 2 बार है, 9 2 बार है, 11 2 बार है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों का एडिशन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ऊपर वाले का या फिर सिर्फ नीचे वाले का एडिशन चाहिए। तो इसको आधा कर दो, या ऊपर वाला मिल जाएगा या नीचे वाला मिल जाएगा, और वही अपने को चाहिए। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, खैर वैल्यू के अंदर हम लोग अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे शुरू के 4 टर्म्स के बारे में पूछता, देखो ये क्या है, शुरू के 5 टर्म्स का सम, S5। ठीक है, अगर मैं आपसे शुरू के 4 टर्म्स का पूछता तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? 3 5 7 एंड 9, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आएगा ये 9 7 5 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर देखो एडिशन क्या आ रहा है, 3 + 9 कितना हो गया? 12, 5 + 7 12, 7 + 5 अगेन 12 एंड 9 + 3 इज अगेन 12। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म्स का एडिशन चाहिए तो क्या करो, 12 को 4 बार ऐड कर लो, यानी कि 12 × 4 और आधा। आधा क्यों कर रहे हैं, पता है ना? ठीक है, चलो, ओके ओके ओके। S3 की भी बात कर लो सर, S3 की भी बात कर लेता हूँ। S3 शुरू के 3 टर्म्स का सम, 3 5 7, रिवर्स ऑर्डर में लिखो, 7 5 3। यहाँ पर कितना और एडिशन? 10 10 10।
यानी कि अगर S3 निकालना हो तो क्या करेंगे 10 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इन तीनों समेशन में, इन तीनों एडिशन में कुछ नोटिस करो। क्या नोटिस करो? जब हम लोग S5 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, जब हम लोग S4 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 4 आ रहा है, जब हम लोग S3 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 3 आ रहा है। ओ एक मिनट सर, डिनोमिनेटर में 2 भी तो आ रहा है सब में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक मिनट सर, इसका मतलब जब हम लोग Sn निकालेंगे तो न्यूमरेटर में n तो आएगा, डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, इनटू में कोई एक नंबर आएगा, उसके बारे में सोचना है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, Sn का जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, कितने भी टर्म्स का हम लोग से आप समेशन पूछ लो, हम Sn के फॉर्मूले से बता देंगे। कैसे निकलेगा? कार्ल गॉस की ट्रिक से निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इतना तो समझ में आ गया सर कि Sn के फॉर्मूले में, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सर कि Sn के फॉर्मूले में n/2 तो आने वाला है, इनटू में भी कुछ आएगा, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनटू में कौन है, यहाँ पर इनटू में 14 है, इनटू में क्या है 14 है। कैसे मिला? 3 + 11 से, या फिर 5 + 9 से, या फिर 7 + 7 से, या फिर 9 + 5 से, या फिर 11 + 3 से, जो कि यहाँ पर सेम है। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, 3 + 11 मतलब T1 + T5, 3 + 11 का मतलब T1 + T5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा 5 + 9 मतलब T2 + T4, और 7 + 7 मतलब T3 + T3। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा इसका मतलब S5 इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, T1 + T5 इंटू 5/2, ऐसे लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे सर, ऐसे भी तो लिख सकते थे, S5 = T2 + T4 इंटू 5/2, ऐसे भी तो लिख सकते थे। अच्छा सर, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते थे, S5 = T3 + T3 इंटू 5/2। ठीक है, तो बहुत तरीके लिखने के, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, मतलब जिसमें पैटर्न नज़र आ रहा हो, ये वाला तरीका। क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इसको ज़रा देखो, यहाँ खूबसूरती नज़र आ रही है। कौन सी खूबसूरती? देखो यहाँ पर जो 2 टर्म्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म है। ठीक है ना, मतलब ये रैंडम टर्म्स है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर T1 और T5 दिख रहा है, यानी कि पहला टर्म और आखिरी टर्म। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, S5 निकाल रहे हैं, शुरू के 5 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो शुरू के 5 टर्म्स में पहला टर्म 3 है और लास्ट टर्म कौन है, 11 है। अच्छा, इसका मतलब जब हम लोग T1 + T5 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि पहला और आखिरी टर्म, T3 + T3 लिख रहे हैं तो बीच के टर्म को 2 बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है, T2 + T4 लिख रहे हैं तो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा नज़र आ रहा है वो क्या है, वो है T1 + T5। अच्छा, इसका मतलब 14 के बदले T1 + T5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। उसी तरीके से सर यहाँ पर 12 के बदले, यहाँ पर 12 के बदले T1 + T4 लिख सकते हैं। देखो ज़रा, ये क्या है, T1 है, ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो ये कहाँ से मिला, T1 + T4 से मिला ना। तो 12 के बदले T1 + T4 लिख सकते हैं इंटू 4/2। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ सर? इसका मतलब S3 में 10 के बदले T1 + T3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ आएगा T1 + T3, T1 + T3 इंटू 3/2। हो गया फॉर्मूला डिराइव, हो गया फॉर्मूला डिराइव। समझ में आया? कैसे कैसे? अब आप लोग खुद ही मुझे बता सकते हो कि Sn में क्या आएगा, Sn में क्या आएगा, T1 + Tn इंटू n/2। समझा सबको? यही आएगा Sn में यही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी AP के शुरू के कितने भी टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये फॉर्मूला कैसे आया, कार्ल गॉस की ट्रिक से आया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? इसको ज़रा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, Sn, एक काम करते हैं यार, वो पेज पे लिख लेते हैं जो खाली हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, Sn = कैसे लिखेंगे, T1 + Tn इंटू n
द होल डिवाइडेड बाई 2। ये डिराइव किया ना अभी हम लोग ने जो एडिशन निकाल करके देखे उससे यही पैटर्न समझ में आया कि एस एन क्या होता है, T1 + Tn इंटू एन बाई 2 होता है। समझा? इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छे से थोड़ा और सजा लेते हैं यार इसको। एस एन इक्वल्स टू एन इंटू T1 + T2 और n बाई 2 ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ में? T1 + T2 नहीं, सॉरी, T1 + Tn आएगा, T1 + Tn अपॉन में 2। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया सर, ये तो एस एन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्ल गॉस की ट्रिक से एस एन का फॉर्मूला डिराइव किया। समझ में आया सबको? अरे यार स्ट्रेट बन गई स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट सर, एक मिनट, इसमें सर अपने को ना Tn दिख रहा है। Tn क्या दिख रहा है? Tn दिख रहा है सबको? सर हमने Tn का भी तो फॉर्मूला पढ़ा है। बिल्कुल सही, Tn का भी तो फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है Tn का फॉर्मूला? Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। बिल्कुल सही। और सर एक बात, T1 को भी तो हम लोग a लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो सर इसका मतलब Sn को ऐसे लिख सकते हैं क्या? Sn इक्वल्स टू n/2 T1 के बदले a प्लस Tn के बदले a + n - 1 इंटू डी। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। Tn के बदले Tn का फॉर्मूला, T1 के बदले a। सर ये a + a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। a + a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी कि अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 2a + n - 1 इंटू डी। क्या मिलेगा? 2a + n - 1 इंटू डी। अच्छा, मतलब Sn ऐसे भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। Sn का दूसरा फॉर्मूला, Sn का दूसरा फॉर्मूला। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी के शुरू के n टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हैं। n कैन बी एनीथिंग, शुरू के 5 टर्म्स का निकाल लो, शुरू के 10 टर्म्स का निकाल लो। ठीक है, शुरू के 25 टर्म्स का निकाल लो, कितने भी टर्म्स का सम हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें एक शॉर्टकट है, उसको ध्यान में रखो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का अगर सम आपको लेना है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली याद रखो, आगे काम में आएगा। Sn इक्वल्स टू n इंटू n + 1 अपॉन 2, n इंटू n + 1 अपॉन 2। आ रहा कहाँ से? फॉर्मूले से ही आ रहा है। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। ठीक है, n इंटू n + 1 अपॉन 2। क्या है इसका मतलब, वो भी बता देता हूँ। मान लो कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि बताओ शुरू के 25 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 25 इंटू 25 + 1 यानी कि 26 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आया? आपसे किसी ने पूछा कि बताओ शुरू के 25 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया। किसी ने आपसे पूछा कि बताओ शुरू के 57 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 57 इंटू 58 अपॉन 2, दैट्स इट। ठीक है, कर लो, आंसर निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी उसके पूछने वाले के मुंह पे फेंक के मार देना। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। सर एक मिनट, जो गॉस ने निकाला था एडिशन, वो भी तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ही था। बिल्कुल सही। इसका मतलब शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स का सम ऐसे भी निकाला जा सकता है, 100 इंटू 101 अपॉन 2। ये आंसर तो गॉस से भी जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, 2 इंटू 50 कर लो, 50 इंटू 101 कर लो, आंसर आ गया 50। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आएगा। अगर 10th में काम में नहीं आया तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो आगे जा करके, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और एक चीज़ है यहाँ पर जो बतानी है, ध्यान से देखो उसको। ठीक है, तो कैसे बताऊँ यार, एक काम करते हैं, नया ही ले लेते हैं पेज, नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर एक एपी ले लेता हूँ, फिर से मैं 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? एक एपी है, इसके अंदर शुरू के 4 टर्म्स का एडिशन क्या हो जाएगा, देखो ज़रा। 3 + 5 +
7 + 9, ठीक है। और शुरू के 3 टर्म्स का एडिशन 3 + 5 + 7, ठीक है, समझा। दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। दोनों को क्यों करो मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं इसके लिए। पहले तो किसी समझो क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। S4 - S3 कर रहा हूँ, S4 - S3 करो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 3 उड़ गया, 5 5 उड़ गया, 7 7 उड़ गया, क्या बचा, सिर्फ 9 बचा, ठीक है। 9 की पोजीशन देखोगे कहाँ पर है, 4th पे है, यानी कि T4 मिला। क्या मिला, T4 मिला। S4 - S3 से क्या मिल रहा है, T4 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, S2 भी देखो क्या होता है। S2 क्या करोगे, S2 में 3 + 5 कर लोगे। S2 में क्या कर लोगे, 3 + 5। S2 यानी कि शुरू के 2 टर्म्स का सम, ठीक है। अब क्या करो, S3 - S2 निकालो। अब क्या करो, S3 - S2 निकालो। तो S3 में से अगर S2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 3 उड़ जाएगा, 5 5 उड़ जाएगा, बचेगा क्या, 7 बचेगा। 7 की पोजीशन कहाँ पर है, 3rd पर है, यानी कि 7 क्या है, T3 है। अच्छा, S5 निकालो, S5 में क्या आ जाएगा, 3 + 5 मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से एक और एक फॉर्मूला मैं निकालना चाह रहा हूँ और वो काफ़ी बच्चों को शायद समझ में आ भी गया होगा अभी तक के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, S5 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, S5 - S4 कर रहा हूँ, S5 - S4 कर रहा हूँ। तो S5 में से S4 को उड़ा दो तो 3 3 उड़ गया, 5 5 उड़ गया, 7 7 उड़ गया, 9 9 उड़ गया, क्या बचा, सिर्फ 11 बचा। 11 की पोजीशन कहाँ पर है, 5वें पर है, यानी कि यहाँ पर क्या मिला, T5 मिला। ओहो, एक मिनट, S4 - S3 करने पे T4 मिल रहा है, S3 - S2 करने पे T3 मिल रहा है, S5 - S4 करने पे T5 मिल रहा है। इसका मतलब Sn - Sn-1 ये करने पे Tn मिलेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, Sn - Sn-1, n-1 यानी कि एक कम टर्म का सम, ठीक है। अगर हम लोग शुरू के 5 टर्म्स का निकाल रहे हैं तो उसमें से किसको माइनस करेंगे, शुरू के 4 टर्म्स को, 3 को नहीं, ठीक है। तो Sn - Sn-1 क्या आएगा, Tn आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। कुछ समझ में आया बच्चों, कुछ समझ में आया। लाइन टेढ़ी हो रही है, काम करते हैं, इसको इधर पे लिख लेते हैं, जहाँ फॉर्मूले लिखे ना हम लोग ने, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वाइट से लिख लेता हूँ, Sn-Sn-1 = Tn, ठीक है। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है जो अपने काम में आएगा, इसको भी याद रख लो। तो कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, 2 फॉर्मूले नहीं, 3 फॉर्मूले और एक शॉर्टकट, 3 फॉर्मूले और एक शॉर्टकट। जो टिक मारा हुआ है डबल टिक, वो क्या है, एक शॉर्टकट है, ठीक है ना, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर होगा, हो गया, सॉरी। आई होप कि समझ में आया है सबको। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक की ये सारी चीज़ें आप लोग पक्की कर लो। फॉर्मूला जो भी हम लोग ने देखा है आज के लेक्चर में, इसको याद कर लो, ठीक है।